नमस्कार, मैं वरुण कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। लखनऊ में खारजा नहर की सफाई के नाम पर बड़े पैमाने पर मिट्टी का अवैध इस्तेमाल का मामला सामने आया है। दरअसल चिन्हट के लौलई क्षेत्र में गोमती एस्वेक नहर की सफाई के दौरान निकाली जा रही मिट्टी को सरकारी डंपिंग स्थल पर भेजने के बजाय निजी प्लाटिंग में खपाए जाने के आरोप लगे हैं। स्थानीय आरोपों के मुताबिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट गोकुल धाम की जमीन पर रोजाना 100 से 150 मिट्टी जो डंपर मिट्टी डाली जा रही है और जेसीबी से उसका समतल किया जा रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि सरकारी मिट्टी निजी जमीन तक कैसे पहुंच रही है और क्या इस पूरे मामले में विभागीय मिलीभगत है। प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो लखनऊ में सरकारी नहर की मिट्टी का यह पूरा खेल है। चिन्हट में बड़े खेल का आरोप लगा है। लखनऊ में इसका काला कारोबार चरम पर है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश से हम सीधे बातचीत करेंगे। अविनाश, मिट्टी माफिया ये कौन लोग हैं और ये प्रशासन से मिली भगत करके इतने बड़े जो है माफिया लोग अंजाम दे रहे हैं, इसमें कार्रवाई करने के बजाय क्या इनका किसी संरक्षण प्राप्त है? मैं आपको बता दूं कि चिन्हट के लौलई क्षेत्र में अरे धूप आ रहे हैं ना तो ठीक। अविनाश, हमारी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल जी अविनाश, सबसे पहले इस पूरे मैटर का जानेंगे। जो माफिया है इतने पनप रहे हैं, आखिर इनको किसका संरक्षण है? इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई भी खबर चलती है उसके बाद अधिकारियों के संज्ञान में जाती है और फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं करप्शन पर संदेह होता है। क्या वो जी, तो चिन्हट में बड़े खेल का आरोप है। लखनऊ में सरकारी नहर की मिट्टी से निजी प्लाटिंग की जा रही है। हमारे साथ जो है ग्रामीण जुड़ चुके निजी रहवासी है, वहां के हम सीधा उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये जो मिट्टी खनन हो रहा है ये किसकी सहमति से हो रहा है? निजी प्लाटिंग की जा रही है, आखिर इसमें सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, प्रशासन वहां का? इस पूरे मामले में फिर से एक बार हमारे साथ अविनाश जुड़ चुका है। अविनाश, ये मिट्टी माफिया लगातार अपने कृत्य को अंजाम दे रहा है, आखिर इसमें सरकार या प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो बड़ा मामला है करोड़ों के खेल का मामला है, क्योंकि एक तरफ जहां मिट्टी नहर जो है उसकी सफाई के नाम पे जो मिट्टी निकलती है, बालू निकलती है और उस सरकारी जो जहां पर निर्धारित जगह होती है वहां पर ना जाकर ये कहीं अन्य जगह यानी कि जो रियल एस्टेट है, भूमाफिया है, बिल्डर है, उनकी जगह पे ये जो मिट्टी है वो बालू है जो डंप कराई जाती है। ये जब खबरें चलते हैं और अधिकारियों के संज्ञान में जाती है लेकिन उसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे में संदेह उत्पन्न होता है, क्या इस पूरे भ्रष्टाचार के पीछे, क्या इस करप्शन के पीछे उन अधिकारियों का भी हाथ है? क्या उन अधिकारियों की सह है जिसको देखते हुए ये जो भूमाफिया है इस तरीके का करप्शन कर रहे हैं? आखिर उनका कौन हाथ है? इस तरीके का तमाम सवाल है वो खड़े होते हैं। फिलहाल बात सिर्फ यही है कि राजधानी लखनऊ में यानी कि महज मुख्यमंत्री आवास से 20 किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। जो भूमाफिया है वो करोड़ों की जमीन जो है, जो भूमाफिया जो करोड़ों का जो मिट्टी है, लाखों की मिट्टी है, उसको इधर से उधर कराई जा रहे हैं। यानी कि जो रॉयल्टी ट्रकों की दिखाई जाती है, डंपरों की दिखाई जाती है, उसमें महज एक ट्रक, 2 ट्रक दिखाई जाती है, लेकिन जो मिट्टी गिराई जाती है अन्य जगह पर वो करीब 100 से 150
100 से 150 डंपर जो है वो गिराए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस बड़े खेल में, इस सिंडिकेट में कौन कौन अधिकारी शामिल हैं और इस फर्म को किस अधिकारी का श्रेय है। फिलहाल ये खबरें चलने के बाद क्या इसको अधिकारी संज्ञान लेते हैं या फिर इसमें हिला हवाली करेंगे और इसकी जांच नहीं करेंगे। लेकिन ये सिंडिकेट ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी सवाल रहेगा। लेकिन खबर चलने के बाद अधिकारी संज्ञान लेते हैं तो साफ तौर पर इसमें एक जो बड़ा खेल है, एक बड़ा सिंडिकेट है, वो मामला उजागर होगा और जो सरकारी संपत्ति या सरकारी जो पैसे है उसका किस तरीके से बंदर बांट हो रहा है। अविनाश साहब बने रहे हमारे साथ, क्षेत्रीय वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। ये जो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो सरकारी भूमि से मिट्टी का अवैध उत्खनन हो रहा है, आखिर इसका राज क्या है? इसके कौन है संरक्षण जो माफिया फल फूल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं जी, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें हम, तो उनका सीधा कंसेप्ट है जीरो टॉलरेंस, यानी पूरी तरह से ईमानदारी से ऑफिसर्स काम करें, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे छोटे स्तर पे। लेकिन ठीक इसके उलट सिंचाई विभाग के कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी जीरो टॉलरेंस को रत्ती भर नहीं मान रहे हैं। वो जीरो टॉलरेंस से जीरो शब्द बस पकड़ लिए और करप्शन कैसे बढ़ाना है इससे माहिर खिलाड़ी है। मैं बात करता हूँ सिंचाई विभाग में जो मिट्टी का घोटाला हो रहा है, ये मुख्यमंत्री आवास से चंद किलोमीटर की दूरी पे चिनाट इलाका है। वहां पे एक गोमती एस्टेट खाजा नहर है लौलाई गांव में, वहां खुलेआम डंके की चोट पे बिल्डर जो है वो क्या कर रहे हैं कि एक फर्म है रानिया सिंह एंड कंपनी, इसी के नाम से वो टेंडर निकला था नहर की सफाई का। अब वहां खेल क्या हो रहा है कि ठेकेदार जो है रोहित यादव, मुख्य इसका सर्वनाम, ये अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग को अपने पार्टनर की तरफ से एक तरह से इस्तेमाल कर रहा है और बेखौफ होकर के वहां से पर डे, दिन हो या रात, 100 से 150 ट्रक डंपर मिट्टी निकाली जा रही है, बालू निकाली जा रही है। ठीक है, उस मिट्टी या बालू को शासन द्वारा निर्धारित जगह पे डंप करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बिल्डर क्या कर रहे हैं कि वहां पे रियल एस्टेट कंपनी गोकुल धाम के लैंड पे जाके पूरा का पूरा मिट्टी और बालू डंप किया जा रहा है, यानी बेचा जा रहा है। सोचिए, पर डे 100 से 150 ट्रक और एक्सीएम के इशारे हो रहा है। एक्सीएम जो है हेमंत कुमार वर्मा है, जो ब्लैक लिस्टेड है, जिनको शासन ने किसी भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यालय पर अटैच किया था। अब देखिए, खेल यही से शुरू होता है। इस बात की जानकारी द संडे न्यूज वीकली न्यूज पेपर ने, इसमें मैंने प्रमुखता से उठाया था और चीफ इंजीनियर जो वहां पे एक्सीएम हेमंत कुमार, इनका नाम जो है, माफी चाहूंगा, चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग शारदा सहायक। बिल्कुल, मैं एक सवाल मेरा है यहाँ पे, ये जांच की आंच जो है माफियाओं तक क्यों नहीं पहुंच रही? आखिर संरक्षण किसका इतने बड़े खेल में? ऐसा तो नहीं कितने बड़ा माफिया जो है पनप रहा है और सरकार जो है शासन प्रशासन को खबर ना हो इसकी? देखिए, मैंने क्लियर किया कि बिना विभाग के अफसरों की मिलीभगत से इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता। इसमें एक्सीएम हेमंत कुमार वर्मा ये खुलेआम पार्टनर के रूप में काम कर रहा है और पूरा संरक्षण दे रहा है कि मैंने शासन से कर दिया है, मैंने मंत्री को सेट कर दिया। लेकिन मैं गलतफहमी दूर कर दूं, शासन भले सेट कर सकते हैं, लेकिन विभागीय मंत्री जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि बेहद ईमानदार है और अगर उनकी नॉलेज में ये सब होता तो मैं ये भी दावा कर सकता हूँ कि अब तक इन भ्रष्टाचार के ऊपर, इन माफियाओं के ऊपर जो जमीन के नाम पे, मिट्टी के नाम पे करोड़ों का वारा न्याय कर रहे, या तो वो जेल के सलाखों में होते ही उनके खिलाफ एक्शन होता है। जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार माफिया पनप रहे हैं, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को भी धता दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे माफियाओं पर क्या कार्रवाई की जाएगी।